अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रूल्स ऑफ ग्रामर पे है। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट। सो जो फर्स्ट वन रूल है वो है एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, ये वाले समबॉडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, ये वाले रूल्स हैं कि इनके साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है। सो ये सिंगुलर है और सिंगुलर ही ये हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं। लाइक एवरीवन इज़ रेडी टू डू हिज वर्क। ठीक है। फिर एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा होता है कि इसके साथ जो प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, वो कौन सा यूज़ करना है। तो जहाँ पे भी प्रोनाउन आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपका क्लियर ना हो, डेफिनेट ना हो, तो आपने वो मेल ही कंसीडर करना है। ठीक है। हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में है, पटराचर सोसाइटी है, तो आपने मेल ही कंसीडर करना है। लाइक एवरीबॉडी में, एवरीथिंग में, समबॉडी, एनीबॉडी, इसमें आपने जो पोजेसिव प्रोनाउन जब यूज़ करना है तो इसको एवरीबॉडी को, एनीबॉडी को, समवन को, समबॉडी को आपने मेल कंसीडर करना है। ठीक है। लाइक दिस टेंडेंसी ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन प्लस, यानी कि सिंगुलर कैसे होता है, कौन से सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल है। तो ये नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब्स, ये तीन जो है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो नाउन का प्लूरल बनता है, प्रोनाउन का प्लूरल बनता है और वर्ब्स का बनता है। बाकी एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल्स, कंजक्शन, इनका प्लूरल नहीं बनता। इंटरजेक्शन लाइक, सो एवरीबॉडी एग्जाम्पल 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन कैन डू द वर्क इफ़ ही ट्राइज। तो मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी यूज़ हो उसके लिए प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं मेल। थर्ड वन एग्जाम्पल देखें। नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल, वर अवेलेबल। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़ देखें कि बट जो है वो प्रपोजिशन यूज़ हुई है या फिर कंजक्शन यूज़ हुआ है। कंजक्शन जो होता है वो दो क्लासेस को आपस में मिलाता है। ठीक है। उसमें एक पहले क्लास होती है, लाइक वन क्लास, एंड कंजक्शन एंड सेकंड क्लास। ठीक है। उसमें इस तरह होता है। यहाँ पे दरमियान में कंजक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे देखें थर्ड वाले में नथिंग बट सम बुक्स वाज या वर अवेलेबल, तो यहाँ पे नथिंग एक क्लास नहीं है। सम बुक्स वाज अवेलेबल या वर अवेलेबल ये क्लास है, बट यहाँ पे कंजक्शन से पहले क्लास नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बट जो है प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो कहते हैं नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। अब यहाँ पे ये प्रपोजिशन है, और जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो हम प्रपोजिशन से पहले वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे बट से पहले है नथिंग, और नथिंग जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। पहले तो सबसे पहले कि ये एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, समबॉडी, समथिंग, एनीबॉडी, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, और नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स। तो ये नेमिंग वर्ड्स नहीं है, ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया का नेम नहीं है। तो इट मीन्स कि ये प्रोनाउन है। और वन थिंग मोर कि जो वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको उससे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो मस्ट होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले और वर्ब से पहले सब्जेक्ट मस्ट है। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या फिर
प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो है ये 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ओनली नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो नथिंग है, और नथिंग जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, वाज। तो फिर करेक्ट आंसर होगा नथिंग बट सम बुक्स वाज अवेलेबल। वाज यूज़ करेंगे तो इट विल बी मिस्टेक। नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, सेम हियर, ठीक है। नोबडी, एनीबडी, नथिंग, समबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, इन सब के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर। और नेक्स्ट ये है कि लाइक यहाँ पे करप्शंस लिखा हुआ है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो प्लूरल यूज़ नहीं हो सकते, वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। एवरी सेक्शन, तो एवरी सेक्शन यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट है नाउन एंड प्रोनाउन कांट बी, इसके बाद देखें कलेक्टिवली, यानी कि नाउन और प्रोनाउन एक ही जगह पे यूज़ नहीं हो सकते। 1 मिनट। नाउन एंड प्रोनाउन एक ही जगह पे यूज़ नहीं हो सकते, ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे टैग क्वेश्चंस का भी है, वो साथ ही आप देख रहे हैं। समथिंग वाज प्रेजेंट, अब समथिंग, थिंग जो है ये नॉन लिविंग चीज़ होती है, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वाजंट इट, जब आपने प्रेजेंट सेंटेंस का टैग क्वेश्चन बनाना होता है तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है, यानी कि वाज इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव, और नॉट जो है ये नेगेटिव। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव का टैग क्वेश्चन बनाने के लिए, लाइक। और जब हम लिविंग थिंग्स का टैग क्वेश्चन बनाते हैं लाइक समबॉडी, तो फिर हम जो प्रोनाउन है वो हम प्लूरल यूज़ करते हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग लाइक समथिंग, अगर इसका हम टैग क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा, लाइक वाजंट इट। यहाँ पे हमने यूज़ किया है इट, यानी कि नथिंग वाज प्रेजेंट, वाजंट इट। और अगर हम सम लाइक सम बॉडी है, अगर हम लिविंग थिंग का टैग क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा प्लूरल, सॉरी प्रोनाउन यूज़ होगा प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगा प्लूरल। समबॉडी वाज प्रेजेंट, वोंट दे, ये वाज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इफ़ टैग क्वेश्चन इज़ इन सेंस ऑफ पीपल, द टैग क्वेश्चन विल बी प्लूरल, यानी कि अगर पीपल की सेंस में है तो प्लूरल होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन उसका नेगेटिव होगा। नोबडी वाज प्रेजेंट, वाज दे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव नहीं है। नो बॉडी मीन के नो यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इट इज़ नेगेटिव, तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका जो टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव होगा। तो आज हमने एक रूल यूज़ किया है, उसमें एवरीवन, एवरीबॉडी, लाइक एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज़ करते हैं और प्रोनाउंस क्या यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह जो है ना वो सेकंड वाला रूल इसका देखेंगे, ये वाला। चलें ये भी अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। ईच, आइदर, एवरी, नीदर, नॉर, एनी, ये वाले जो है ना। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच जो होता है ये प्रोनाउन के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, जो एवरी है वो नाउन के तौर पे और यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी, एवरी जो है उसके साथ नाउन मस्ट होता है। ईच जो है वो विदाउट नाउन यूज़ हो सकता है, लेकिन एवरी जो है वो विदाउट नाउन यूज़ नहीं होता। अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा
ईच जो है तो फिर इससे पहले लाइक ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, यहाँ पे जो ईच है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, तो फिर ये प्रोनाउन या नाउन लेगा। जब ईच जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा फिर इसके साथ नाउन यूज़ होगा, और जब ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ईच जो है ये प्रपोजिशन से पहले, और प्रपोजिशन से पहले क्या यूज़ होता है, प्रोनाउन या नाउन, तो यहाँ पे ईच जो है प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। एवरी जो होता है इसको नाउन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एवरी वॉज प्रेजेंट, एवरी वन या एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। एवरी जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। तो ये दो रूल्स हमने आज किए हैं कि लाइक जो ईच है ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की सेंस में यूज़ होता है, लेकिन जो एवरी है वो सिर्फ एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ होता है और इसके लिए नाउन मस्ट होता है। ईच जो है वो विदाउट नाउन यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इनकी, लाइक इंडिविजुअल के लिए यूज़ हो तो सिंगुलर होगा ईच, फॉर टू मोर देन टू के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ईच ऑफ जब आएगा, ईच के बाद जब ऑफ यानी कि प्रपोजिशन यूज़ होगी तो फिर इसके बाद प्लूरल होगा, लाइक ईच स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफ नहीं है, और अगर प्रीवियस में हमने देखा है तो वहाँ पे ईच ऑफ स्टूडेंट्स, जब ऑफ यूज़ हो जाएगा तो ऑफ के बाद फिर प्लूरल यूज़ होगा, प्लूरल नाउन यूज़ होगा, ठीक है। ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि इसके बाद ऑफ नहीं है। विशेस, जब स्टूडेंट एक है तो फिर यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे ईएस वाली वर्ब आएगी, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, इसके लिए यानी कि जिनके हमें प्रोनाउन यानी कि जिनकी जेंडर डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है, उनको हम लेते हैं मेल के तौर पे, लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, इनकी जेंडर कंफर्म नहीं है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो हम इसको मेल ही कंसीडर करेंगे इन राइटिंग। तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट हीज वर्क ऑन टाइम, देयर इसलिए नहीं आएगा कि ये सिंगुलर है। अगर वो ईच ऑफ स्टूडेंट्स, फिर ऑफ स्टूडेंट्स होना था, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर ही यूज़ होना था। एवरी जो है ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है, ईच जो है ये सिंगुलर या इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है, एवरी जो है ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है, लाइक ऑलवेज, फॉर या ऑलमोस्ट, मोर देन टू, ये दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। एवरी जो है ये दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ईच जो है ये दो के लिए भी या दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सकता है, लाइक एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत सी गर्ल्स हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल है तो उसमें से एवरी गर्ल। एवरी ऑफ द गर्ल्स, अगर ऑफ द गर्ल्स, ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो फिर भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होती है। प्रैक्टिकली पार्ट ऑफ बनाना, ओके, ये तो कुछ एक्सरसाइजेस की हुई हैं, तो ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट ये आइदर, बोथ, नीदर, ये हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।